लैम्बडा एक्सप्रेशन। सो लैम्बडा एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है? सी, पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया फंक1, और यहाँ पर मैंने प्रिंट हेलो किया और फंक1 कॉल किया। सो जब हम फंक्शन कॉल करते हैं, व्हेन वी कॉल अ फंक्शन, जहां पर आपने वो फंक्शन कॉल किया है वहां से कंट्रोल फंक्शन के बॉडी में जाएगा सोराली, और फंक्शन की बॉडी रन होती है, बॉडी ऑफ द फंक्शन विल एग्जीक्यूट। बट जब आप फंक्शन कॉल करते हो तो प्रॉब्लम क्या होता है कि उतना एग्जीक्यूशन टाइम हर बार वेस्ट होता है, बिकॉज जहां पर आपने फंक्शन को कॉल किया है वहां से कंट्रोल डेफिनेशन में जाएगा और डेफिनेशन रन होगा, और फिर वापस से कंट्रोल वहां पर आएगा जहां पर आपने कॉल किया है। सो हम फंक्शन के बदले लैम्बडा एक्सप्रेशन डिफाइन कर सकते हैं। सो अगर इसको मुझे एज अ लैम्बडा एक्सप्रेशन डिफाइन करना है बोलूं तो मैं क्या करूंगा? देखो, आई कैन राइट समथिंग लाइक दिस, ए इज इक्वल टू लैम्बडा कोलन प्रिंट हेल्प। इसका मीनिंग आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और मैं ए विथ ब्रैकेट्स लिखता हूँ। हेलो प्रिंट हुआ है। सो हाँ, सो लैम्बडा एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है सोराली? लैम्बडा एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन which is having only मतलब लैम्बडा एक्सप्रेशन बेसिकली वी कैन से कि वो एक इट इज लाइक एन एनोनिमस फंक्शन। लैम्बडा एक्सप्रेशन एक एनोनिमस फंक्शन जैसे होता है। एनोनिमस फंक्शन का मीनिंग क्या है? एनोनिमस फंक्शन मतलब वो फंक्शन होता है विच इज नॉट हैविंग अ नेम, जिसको नाम नहीं होता, उसे एनोनिमस फंक्शन कहते हैं। और लैम्बडा एक्सप्रेशन अगर मुझे डिफाइन करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? मुझे लैम्बडा एक्सप्रेशन अगर डिफाइन करना है तो फिर मुझे ये लैम्बडा कीवर्ड लिखना पड़ता है, फिर कोलन, और कोलन के बाद ये लैम्बडा एक्सप्रेशन की बॉडी आएगी। और जैसे आप देख रहे हो लैम्बडा एक्सप्रेशन को कुछ नाम नहीं होता। जैसे जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं हम फंक्शन को नाम देते हैं, बट लैम्बडा एक्सप्रेशन को हम कभी भी नाम नहीं देते बिकॉज वो एनोनिमस फंक्शन होता है। सो लैम्बडा एक्सप्रेशन जो है, आप इसका एडवांटेज क्या होता है? पहले तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो लैम्बडा एक्सप्रेशन है ये ए को असाइन किया, ए वेरिएबल को, और फिर मैंने ए विद ब्रैकेट लिखा है। तो बिकॉज मैंने ये लैम्बडा एक्सप्रेशन ए वेरिएबल को असाइन किया है, अगर मुझे ये लैम्बडा एक्सप्रेशन कॉल करना है तो मुझे ए वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर ए विद ब्रैकेट लिखा है। सो यहाँ से कंट्रोल लैम्बडा एक्सप्रेशन के इसमें जाएगा, बॉडी में जाएगा। The control will go to the body of the lambda expression। हाँ, हाँ, एक्चुअली यहाँ पर मुझे करेक्शन करना है। फंक्शन के केस में क्या होता है? फंक्शन के केस में आप जब फंक्शन कॉल करते हो तो जहां पर आपने फंक्शन कॉल किया वहां से कंट्रोल फंक्शन के बॉडी में जाएगा, बट लैम्बडा एक्सप्रेशन के केस में वैसे नहीं होगा। लैम्बडा एक्सप्रेशन जब आप कॉल करोगे तो यहां से कंट्रोल उसके उसके बॉडी में नहीं जाएगा। बट क्या होता है कि लैम्बडा एक्सप्रेशन की जो बॉडी है ये ये यहाँ पर यूज होगा। सो आपका जो पाइथन इंटरप्रेटर है अक्षता, इट विल कॉपी एंड पेस्ट द बॉडी ऑफ द लैम्बडा एक्सप्रेशन जहां पर आपने उसे कॉल किया है यहाँ पर, एंड यहाँ से कंट्रोल ऊपर नहीं जाएगा बट इसकी बॉडी नीचे पेस्ट होगी। इसलिए बिकॉज ऑफ लैम्बडा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूशन टाइम सेव होता है। सो दैट्स व्हाई लैम्बडा एक्सप्रेशन इज जनरली यूज्ड टू सेव एग्जीक्यूशन टाइम। बट लैम्बडा एक्सप्रेशन का एक लिमिटेशन है स्वराली। सो लैम्बडा एक्सप्रेशन का लिमिटेशन क्या है?
लैम्बडा एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड ओनली फॉर दोज फंक्शन जिनके बॉडी में सिर्फ एक स्टेटमेंट है। मतलब अगर एक फंक्शन है जिसके बॉडी में एक से ज्यादा स्टेटमेंट है, उसको आप लैम्बडा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर एक फंक्शन के बॉडी में मैथिली लूप्स है, व्हाइल लूप या कुछ, तो यू कैनॉट कन्वर्ट इट इनटू अ लैम्बडा एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर मैं ये पॉइंट ऐड करता हूँ, लैम्बडा एक्सप्रेशन। फर्स्ट पॉइंट, लैम्बडा एक्सप्रेशन represents an anonymous function. Anonymous function means function without a name. जिस फंक्शन को नाम नहीं होता उसे एनोनिमस फंक्शन कहते हैं। और हॅलो वैभवी, अजून क्लास सुरू व्हायला बरंच वेळ आहे. 7:10 7:15 पर्यंत सुरू होईल वैभवी. ठीक है, तो लैम्बडा एक्सप्रेशन इज ओके सर। हाँ, सो एनोनिमस फंक्शन मतलब जिसको नाम नहीं होता। और when we call a function, the control is transferred to the body of the function. So a lot of execution time is wasted in calling the function. But when we define a lambda expression, it helps save the execution time. Lambda expression is defined using the lambda keyword. Syntax for defining the lambda expression, उसका जनरल सिंटैक्स ऐसे होता है, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू ब्रैकेट्स, पहले हम लैम्बडा कीवर्ड लिखते हैं, फिर ब्रैकेट्स में हम ऑप्शनल लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स मेंशन कर सकते हैं। सो अभी नीचे जो मैंने लैम्बडा एक्सप्रेशन डिफाइन किया है स्वराली, इट इज नॉट हैविंग एनी पैरामीटर्स, उसे पैरामीटर्स नहीं। सो जब ये लैम्बडा एक्सप्रेशन कॉल होगा, आई विल नॉट पास एनी इनपुट इन दिस, इसलिए ब्रैकेट एम्प्टी है। कोलन फिर क्या आएगा यहाँ पर, बॉडी ऑफ द लैम्बडा एक्सप्रेशन। टू invoke the lambda expression, we use the name of the variable to which we have assigned the lambda expression. When the lambda expression is called using the variable, the control is not transferred to the body of the lambda expression, but the body of the lambda expression is copied and pasted in the statement where the lambda expression is called using the variable name. For example, the above lambda expression displays the word hello. To call the lambda expression, we have written a with brackets. Because the lambda expression we have assigned to a is not having any parameters in its title,
So we have not passed any inputs for inside the brackets after a 9th. The lambda expression can be used instead of those functions only which have only one statement in their body. Okay, so now we will go to first program for lambda expression. प्रोग्राम ऐसा है, write lambda expressions for adding, subtracting, and perform the operation based on the choice of the user method. A is equal to lambda, सपोज में लिखा x, y. हाँ, अभी मुझे और एक करेक्शन करना है. अगर हम लैम्बडा एक्सप्रेशन को पैरामीटर्स मेंशन करते हैं तो पैरामीटर शुड नॉट बी इन द ब्रैकेट्स, पैरामीटर्स विदाउट ब्रैकेट होने चाहिए. कोलन के पहले हम जो पैरामीटर्स मेंशन करते हैं फॉर लैम्बडा एक्सप्रेशन दे शुड नॉट बी इनसाइड द ब्रैकेट्स. तो ए लैम्बडा एक्स वाई कोलन में लिखता हूँ डायरेक्टली एक्स प्लस वाई. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि लैम्बडा एक्सप्रेशन की बॉडी में मुझे रिटर्न स्टेटमेंट डालने की जरूरत नहीं. अगर लैम्बडा एक्सप्रेशन के बॉडी में कुछ वैल्यू कैलकुलेट हो रहा है, द वैल्यू इज ऑटोमेटिकली रिटर्न फ्रॉम द बॉडी ऑफ लैम्बडा एक्सप्रेशन. सो वो भी एक पॉइंट लिखता हूँ. We don't mention the first of all parameters of the lambda expression in the brackets. Also, we don't use the return statement akshara inside the body of lambda expression. If the body of the lambda expression gets converted to a value, then the value is automatically returned from the body or gets evaluated to value. No, मैंने जो चारों लैम्बडा एक्सप्रेशन डिफाइन किए हैं, इन ऑल द लैम्बडा एक्सप्रेशन मैंने क्या किया है, मैंने पैरामीटर्स के नाम सेम रखे एक्स और वाई, बट ये जो सारे एक्स है और सारे वाई वेरिएबल्स है वो अलग अलग है, बिकॉज ये अलग अलग लैम्बडा एक्सप्रेशन के लोकल वेरिएबल्स है. सो ऑल द एक्स आर डिफरेंट, ऑल द वाई आर डिफरेंट. अभी मैं क्या करता हूँ, दो नंबर्स यूजर्स लेता हूँ. m इज इक्वल टू eval input, enter first number. n is equal to eval input, enter the second number. और फिर मैं लिखता हूँ ऑप्शन. फर्स्ट इज एडिशन, subtract, multiply, divide. if option is equal to 1, then हम क्या करेंगे, एडिशन का लैम्बडा इसमें a को असाइन किया तो आई विल राइट a ऑफ mn वरून, और उसका रिटर्न वैल्यू हम res वेरिएबल को असाइन करेंगे. the result of the addition is res आएगा. if option is 2, ये सब्ट्रैक्शन आएगा. if option is 3,
division is else invalid choice. सपोज मैं डाला 5 and 10, ऑप्शन नंबर 4 सपोज देखो 0.5 आया. नाउ लेट अस गो टू नेक्स्ट प्रोग्राम. सो इसको पहले सेव करते हैं, प्रोग्राम नंबर 1.py. नेक्स्ट प्रोग्राम ऐसा है, डिफाइन lambda expressions, one for finding the square root of number, one for finding the power, and one for finding absolute value of a number, and one for finding the cube root of number. And based on the choice of the user, perform the operation. वरुण. So a is equal to lambda. यहाँ पे मैं import math करता हूँ, x colon math dot sqrt x वाली, b is equal to lambda x comma y, ये पावर के लिए था, x double star y, c is equal to lambda x abs of x absolute value, d is equal to lambda क्यूब रूट के लिए सपोज x लिया, x डबल स्टार 1/3 मतलब क्यूब रूट हो गया. तो यहाँ पर मैं यूजर को पूछता हूँ ऑप्शन int input enter choice, option 1 square root, option number 2 power, 3 absolute value, 4 is cube root. अगर ऑप्शन 1 है देन यहाँ पर मैं लेता हूँ e या m is equal to eval input enter the number for finding the square root, और a of m res equal to a of m आएगा. Square root is res, elif option 2 m is equal to फिर पावर के लिए हमने n यूज किया है, सॉरी पावर के दोनों यूज m and n फॉर फाइंडिंग द पावर. एब्सोल्यूट वैल्यू, क्यूब रूट. इसको रन करके देखते हैं.
4 27 देखो 3 बराबर क्यूब रूट इज 3. I hope ये भी program सब clear है. Anyone has any doubt you can ask me. And next program, write a lambda expressions, one which will accept a string and convert to upper, one will accept string and convert to lower, and one will accept string and convert to title case. Based on choice of the user, perform the operation. A is equal to lambda s dot upper enter string print the uppercase is comma res, lowercase is res, title case res, else invalid choice, ठीक है. just give me 3 to 4 minutes में आता हूँ, तब तक आप ये गो थ्रू कर सकते हो. हाँ, हाँ, ठीक है. ओके, तो नेक्स्ट प्रोग्राम है. हाँ, हो सर, हो, हाँ, ठीक है. अगला प्रोग्राम है राइट lambda expression for accepting two numbers from the user, finding smaller of them. A is equal to lambda x comma y, हम ऐसे लिख सकते हैं. सो जैसे मैंने आपको जो if else टॉपिक है उसमें मैंने एक टर्नरी ऑपरेटर एक्सप्लेन किया था. सो आई कैन यूज दैट टर्नरी ऑपरेटर हियर. A is equal to lambda x y if x less than ऐसे आएगा x if x is less than or equal to y else y. तो पाइथन में इसे टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं, मतलब कंडीशन ऑपरेटर. सो यहाँ पर अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू y है तो x रिटर्न होगा, नहीं तो y रिटर्न होगा. और वो नीचे हम यूजर को पूछते हैं m is equal to eval input, enter the first number,
और n इज इक्वल टू eval input एंटर सेकेंड नंबर और a ऑफ mn आएगा प्रिंट the smaller number is comma res uh, 5 ठीक है 5 और 10 का 5 प्रोग्राम नंबर 4.py now write a program for finding the smaller of three numbers तो मैं इसे लिखता हूँ a is equal to lambda x y z x if x is less than equal to y and x less than equal to z else y if y is less than equal to x and y less than the m is equal to eval input enter first number n is equal to eval input enter second number हाँ o is equal to enter third number और a of mno इसका रिटर्न वैल्यू में s को असाइन करता हूँ स्मॉलेस्ट नंबर इज कॉमा s आएगा 4 5 6 4 ठीक है तो इसको भी हम सेव करते हैं प्रोग्राम नंबर 5.py और इसके रिमेनिंग प्रोग्राम्स कल करते हैं सो इज एवरीथिंग क्लियर मैथिली